गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इंग्लिश ग्रामर में हम सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 3 इज काइंड्स ऑफ नाउन, चैप्टर नंबर 4 इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड चैप्टर नंबर 5 इज मेल नाउन एंड फीमेल नाउन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नीचे जो आपको 10 वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले हम एक बार सारे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। एयर, चॉकलेट, कॉइन, बैग, वाटर, फ्लावर, बॉटल, नॉइज, कैप एंड मनी। These are the 10 words. Now let us identify them as काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो जब आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? एक साइड इन सारे वर्ड्स को लिखेंगे और बीच में पार्टीशन करके उसके सामने लिखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए एयर, हम बात करते हैं एयर की। एयर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो हवा होती है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो एयर को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो एयर इज अनकाउंटेबल नाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चॉकलेट। चॉकलेट, यू ऑल लव ईटिंग चॉकलेट, राइट ना? मी टू। बट चॉकलेट को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं? नो, we cannot count the chocolate, but we can count the bar of chocolate और packets of chocolate। चॉकलेट अगर पैकेट्स में आती है या जो चॉकलेट का बार होता है, हम उसको तो काउंट कर सकते हैं, बट हम चॉकलेट को काउंट नहीं कर सकते। अगर हम चॉकलेट को मेल्ट कर दें, जो चॉकलेट बार आता है, चॉकलेट आप खाते हो, डेयरी मिल्क ले लो फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर हम पिघला दें, मेल्ट कर दें और उसको जमीन पर फैला दें, कैन वी काउंट इट? नो ना। So we can count the bar of chocolate, not the chocolate. तो chocolate is uncountable noun। ठीक है, अंतर समझ में आ गया ना? Next is coins। coins मतलब होते हैं सिक्के। तो क्या सिक्कों को आप काउंट कर सकते हो? Yes, we can count the coins। 2 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, राइट? बैग, बैग को क्या आप काउंट कर सकते हो? Can we count the bag? यस, हम बैग्स को काउंट कर सकते हैं कि कहीं पर काफ़ी सारे बैग्स रखे हैं, लाइक 10 बैग्स रखे हैं या फिर 20 बैग्स रखे हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। वाटर, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्लास ऑफ वाटर या फिर बॉटल ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं। जैसे चॉकलेट होता है, पैकेट ऑफ चॉकलेट को काउंट कर सकते हैं, उसी प्रकार ग्लास ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं या पानी की बोतल को गिन सकते हैं, लेकिन हम पानी को नहीं गिन सकते। पानी की बूंदों को गिन सकते हैं। अगर हम पानी जमीन पर फैला दें तो क्या हम उसको गिन सकते हैं? मैं वेट करने की बात नहीं कर रही कि हम उसका वजन कर लें, नो, हम उसको गिनने की बात कर रहे हैं। तो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फ्लावर, यानी कि फूल। फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं। बॉटल, यस, वी कैन काउंट द बॉटल। मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि पानी की बोतलों को काउंट कर सकते हैं, तो बॉटल को भी काउंट कर सकते हैं। नॉइज, नॉइज मतलब होता है शोर। नॉइज मतलब क्या होता है? शोर। तो क्या आप अपने आसपास के शोर को काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास 2 शोर हो रहा है? नहीं, मेरे घर के पास तो 4 शोर हो रहा है। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, तो हम शोर को काउंट नहीं कर सकते, इट इज अनकाउंटेबल। कैप, यस, वी कैन काउंट द कैप कि मेरे सिर पर 3 कैप्स हैं, उसके पास 2 कैप्स हैं, मेरे कबर्ड में 4 कैप्स रखी हैं, तो कैप्स को हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज काउंटेबल। मनी, मनी, मनी को हम काउंट कर सकते हैं? हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। मनी में इंक्लूड होने वाले कॉइन्स या फिर नोट्स, इन दोनों को हम काउंट कर सकते हैं, नॉट द मनी। ठीक है ना? मनी को हम नहीं काउंट कर सकते। मनी में जो हमने सिक्के रखे हुए हैं या जो नोट्स आते हैं मनी में, उसको काउंट कर सकते हैं, तो इट इज अनकाउंटेबल। तो एयर अनकाउंटेबल, चॉकलेट अनकाउंटेबल, कॉइन काउंटेबल,
बैग काउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, फ्लावर काउंटेबल, बॉटल काउंटेबल, नॉइज अनकाउंटेबल, कैप काउंटेबल एंड मनी अनकाउंटेबल। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकेंड एक्सरसाइज इज सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग। नीचे सीरीज ऑफ स्पेलिंग्स दी गई हैं हर नंबर पे, आपको उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सर्कल करना है। द फर्स्ट वर्ड सेज मंकीज, मंकीज एंड मंकीज। तीनों पढ़ने में एक से ही लग रहे हैं। ओके, मंकीज MONKEYS मंकीज, MONKEYES मंकीज, MONKEYIES मंकीज। एक प्लूरल का एक रूल होता है विच सेज कि अगर वर्ड के एंड में y लगा है और y से पहले वोवेल है तो वर्ड में हमें केवल s लगाकर ही उसको प्लूरल बनाना होता है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल द फर्स्ट वर्ड इज करेक्ट। फिर से समझ लीजिए, वर्ड के एंड में अगर y है और y से पहले वोवेल है तो वर्ड के एंड में हमको प्लूरल बनाने के लिए केवल s लिखना होता है। द सेकेंड वन इज लीव्स, लीव्स एंड लीव्स। ऑल थ्री आर सेम इन प्रोनाउंसिंग। तो इसका भी एक रूल होता है, जब वर्ड के एंड में f या FE होता है तो हम f को हटाकर VES लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू विच द सेकेंड वर्ड इज करेक्ट, LEAVES। द थर्ड सीरीज सेज स्टोरीज, स्टोरीज एंड स्टोरीज। सारे वर्ड सुनने में एक जैसे लग रहे हैं बट रूल्स के अकॉर्डिंग एक ही वर्ड सही है। तो सेकेंड रूल जो y का है वो क्या कहता है, वर्ड अगर y से एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, नॉट वोवेल। अभी हमने वोवेल की बात की थी, अब कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर हमको IES लगाना होता है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल दिस वर्ड इज करेक्ट, STORIES। एंड द लास्ट सीरीज माइस, माउसेस एंड माउसेस। अब बताइए, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू दिस MICA इज करेक्ट। ये आप लोग बहुत कर देते हैं, माउस को S लगाकर प्लूरल बना देते हैं, जो कि गलत होता है। थर्ड एक्सरसाइज सेज राइट द सेंटेंसेस अगेन बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स इन प्लूरल। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और आपको उन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी सेंटेंस में एक वर्ड को प्लूरल में चेंज करते हैं तो उस वर्ड को चेंज करने के साथ साथ सेंटेंस में कुछ और चेंजेस भी होते हैं। इस पर भी हमको ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारे सेंटेंसेस को एक बार रीड कर लेते हैं। आई हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, द मैंगो इज राइपेंड, ही इज प्लेइंग विद अ कैट, माई टूथ वॉज पेनिंग, दिस पेंसिल इज शार्प। तो यहाँ पर हम इसको केवल राइप कर लेते हैं, NED हटा देते हैं, द मैंगो इज राइप। ठीक है, आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को चेंज करिएगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो हमको चेंज करना है बॉक्स को। तो बॉक्स का प्लूरल क्या होता है? करेक्ट, बॉक्स का प्लूरल होता है बॉक्सेस, BOXES। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बॉक्स के साथ तो हम अ लगा सकते हैं लेकिन बॉक्सेस के साथ हम अ नहीं लगा सकते। तो जो सेंटेंस हमारा नया बनेगा, व्हाट विल बी दैट? आई हैव बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स। मेरे पास क्या है? चॉकलेट के डिब्बे हैं, तो ए हट जाएगा, केवल बॉक्सेस रह जाएगा। द सेकेंड इज द मैंगो इज राइप। क्या है? द मैंगो इज राइप। हमें इसमें चेंज कौन सा वर्ड करना है? मैंगो। मैंगो का प्लूरल क्या होता है? मैंगोज। जब वर्ड के एंड में S, SS, CH, SH या O होता है तो हम उसमें ES लगा देते हैं। तो मैंगोज इज राइप। इज तो नहीं आएगा, जब यहाँ प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। तो द मैंगोज आर राइप। क्या है? द मैंगोज आर राइप। थर्ड वन इज
he is playing with a cat. He is playing with a cat. हमको cat को प्लूरल में चेंज करना है, तो cat का प्लूरल क्या होता है? cats. लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही के लिए आ रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंगो के लिए आ रही थी, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया था। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आ रही है? ही के लिए, और हमको चेंज करना है कैट। तो यहाँ पर हो जाएगा कैट्स, लेकिन अ हट जाएगा, ये जो ए है ये हट जाएगा, एंड द सेंटेंस विल बी ही इज प्लेइंग विद कैट्स। ठीक है। द फोर्थ वन इज माई टूथ वॉज पेनिंग। माई टूथ वॉज पेनिंग। तो टूथ को चेंज करना है। टूथ मतलब होता है एक दांत, इसका प्लूरल क्या होता है? टीथ। तो माई टीथ वॉज पेनिंग, नहीं ना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे जो हो जाएगी वर्ब। माई टीथ वर पेनिंग। ठीक है। अब इस लास्ट सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। दिस पेंसिल इज शार्प। दिस पेंसिल इज शार्प। चेंज हमको करना है पेंसिल को, प्लूरल किसका बनाना है? पेंसिल का। तो फिर दिस पेंसिल्स, इस तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया। दिस पेंसिल्स आर शार्प। लेकिन एक और ट्विस्ट है इसमें, यहाँ पर दिस भी नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा दीज, क्योंकि पेंसिल्स कई सारी हो गई और बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम लगाते हैं दीज। तो दीज पेंसिल्स आर शार्प। एक्सरसाइज समझ में आ गई? वेरी गुड। अब हम देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज क्या बोलती है? सर्कल द मेल नाउन्स एंड अंडरलाइन द फीमेल नाउन्स। नीचे जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें जो मेल नाउन है, मतलब जो मैस्कुलिन जेंडर है, उसको आपको सर्कल करना है, एंड दोज हु आर फीमेल उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो चलिए वन बाय वन हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे और उसमें आने वाले नाउन्स को अंडरलाइन या सर्कल अकॉर्डिंग टू इट करेंगे। द hen is inside the cage and the cock is outside. Hen is inside the cage and the cock is outside. तो बताइए इसमें मेल नाउन और फीमेल नाउन कौन कौन से हैं? hen is फीमेल नाउन। hen फीमेल नाउन है ना, तो इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। एंड कॉक इट इज मेल नाउन, इसको हम कर देंगे सर्कल। तो hen को किया अंडरलाइन और कॉक को किया सर्कल। सेकेंड सेंटेंस, द ब्राइड एंड ग्रूम आर लुकिंग ब्यूटिफुल। ब्राइड एंड ग्रूम आर लुकिंग ब्यूटिफुल। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, पहले भी बताया था। दुल्हन फीमेल नाउन तो अंडरलाइन किया, और ग्रूम मेल नाउन तो सर्कल कर दिया। गॉट इट? द थर्ड वन इज एक्ट्रेस इज सेव्ड बाय द एक्टर। एक्ट्रेस इज सेव्ड बाय द एक्टर। अब इसमें मेल और फीमेल कौन सा है? एक्ट्रेस इज फीमेल नाउन। वेरी गुड। एंड एक्टर इज मेल नाउन। तो एक्ट्रेस को तो हम करेंगे अंडरलाइन और एक्टर को कर देंगे सर्कल। करेक्ट। एंड द लास्ट टू सेंटेंसेस, माई मदर इज अ टीचर एंड माई फादर इज एन इंजीनियर। माई मदर इज अ टीचर एंड माई फादर इज एन इंजीनियर। तो मदर तो हो गया फीमेल नाउन तो अंडरलाइन कर देंगे, और फादर हो गया मेल नाउन तो इसको सर्कल कर देंगे। पेरेंट्स लव बोथ सन एंड डॉटर। पेरेंट्स लव बोथ सन एंड डॉटर। सन मेल नाउन है और डॉटर फीमेल नाउन है, यू ऑलरेडी नो इट। तो सन को कर देंगे सर्कल बिकॉज मेल नाउन को सर्कल करना है, और डॉटर है फीमेल, इसको कर देंगे अंडरलाइन। तो दीज आर द 4 exercises that you have to do in your English grammar notebook. Okay? Goodbye.